वेलकम टू द मनी स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। सो ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस है और हमारा मार्केट अब 2 दिन तो क्लोजिंग सैटरडे संडे मार्केट बंद ही रहेगा। और 25 तारीख को दिल्ली में इलेक्शन है हमारे यहाँ। सो हम कैसे आज ट्रेड पोजीशन बनाए, कैसे हमारे आज क्या क्या गलतियाँ थी, इस पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने फर्स्ट ट्रेड कैसे बनाया था। फर्स्ट ट्रेड ये जो मार्केट ने एक गैप डाउन ओपन हुआ था, तो मैं इस पर वेट कर लिया कि मार्केट किस साइड जाएगा किस साइड नहीं जाएगा। तो मैंने थोड़ा वेट किया इस पर और होल्ड किया। तो मार्केट ने अपने टॉप के पास जाके, जो मैंने टॉप पहले ही यहाँ पे एनालिसिस कर रखा था, जो कल का टॉप लगा, कल का हाई था, कल का हाई का ब्रेकआउट किया। यहाँ पे मुझे एक सेलिंग प्रेशर दिखा था और मुझे ये भी पता था कि यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। सो सेलिंग आया, यहाँ से सेलिंग आया, अपने पूरे पूरे क्लोजिंग पॉइंट का ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करके फिर से यहाँ पे एक अप डायरेक्शन का मोमेंटम किया। सो हमने आज कैसे कैसे हमारे लेवल जैसे बने थे, इसका 50% से ही मार्केट बार बार रिट्रेसमेंट कर रहा था। आपको पूरा दिख जाएगा, या इसी जोन में ही फंसा हुआ मार्केट था और बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट किया मार्केट ने। एक्यूमुलेट करने के बाद थोड़ा सा बाइंग प्रेशर आया, बाइंग के बाद जितनी बाइंग प्रेशर आया उससे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर दिखा हमें मार्केट में। सो हम डिस्कस करते हैं हमने आज ट्रेड पोजिशन कैसे बनाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ट्रेड पोजिशन यहाँ कहीं बनाया था, सारे इंडेक्स में एक साथ। तो हमें छोटा बहुत प्रॉफिट दिया, हमें तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर हमें नियर अबाउट देखना चाहिए कि एक टॉप से सेलिंग हो रहा है तो हमें यहाँ पे बुकिंग कर लेना चाहिए, पर हमने क्या बुकिंग नहीं किया। और हम अपने आज जो हमने गलती की है, ये नेक्स्ट टाइम से गलती हम नहीं करेंगे, जो 50% की गलती होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका प्रॉफिट अगर 50 पॉइंट अगर आपने ऐसे लगा रखा है 30 पॉइंट, जो मैं बताता हूँ 1:1 पे अगर आ जाए तो आप एग्जिट हो जाओ। तो मुझे क्या था कि यहाँ पे 1:1 पे तो आ गया था, फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे मेरे एसएमए का ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन के बाद से सपोर्ट लेना। तो मुझे लगा नहीं नहीं, मार्केट एक अपर डायरेक्शन का मोमेंटम कर सकता है, जो मार्केट ने ओवरऑल मार्केट ने किया। पर क्या हुआ कि आपको पता है कि सेंसेक्स में अगर आप ट्रेड से पहले ले लेते हो ट्रेडर, तो आपको ओवरऑल बहुत ज़्यादा लॉस देता है। तो मेरा सेंसेक्स में क्या था, ट्रेड पोजीशन मेरे 2 लॉट लगे हुए थे। सो अच्छा प्रॉफिट तो यहाँ पे दिखा रहा था मार्केट ने, इसका ब्रेकआउट भी मैंने ट्रेड लिया था, जो अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट तो दिखाया। जो प्रॉफिट दिखाया ओवरऑल यहाँ पे लॉस में, अगर यहाँ आते आते ना मेरे कैपिटल का आधा हो गया सेंसेक्स में। अगर मैंने 140 का जो ट्रेड 160 का ट्रेड बनाया था, वो यहाँ आते आते सीधे 80 हो गया। तो ये इसमें इसमें मेरा क्या हुआ, सो ओवरऑल मेरा इसमें 55% का लॉस हुआ इन्वेस्टमेंट कैपिटल पे। सो उसके बाद से मैंने सेंसेक्स में कहीं ट्रेड पोजीशन नहीं बनाया, क्योंकि मैं अपने फेवरेट इंडेक्स में चला आया। मेरा फेवरेट इंडेक्स में हमेशा बताता हूँ कि मैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ एंट्री और एग्जिट करने, क्योंकि मैंने जितनी ट्रेड पोजीशन बनाया ना, सब बैंक निफ्टी में ट्रेड सीखा है और बनाया है ट्रेड। सो हम इसमें भी सेम गलती हुई। तो फर्स्ट ट्रेड हमने तीनों एक, क्योंकि इंडेक्स साथ ही चलते हैं, मोमेंटम किया, तो मैंने एक ट्रेड पोजीशन बनाया था इसमें भी। सो इसमें हमने ट्रेड पोजीशन बनाया फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमें लॉस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फिर हमने सेकंड पोजीशन क्या देखा, इसका ब्रेकआउट या क्लोजिंग पॉइंट का एक अपर डायरेक्शन में मोमेंटम कर सकता है। तो हमने क्या किया, एक ट्रेड यहाँ बनाया, नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ कि हमने कैसे कैसे एंट्री बनाई। फर्स्ट एंट्री तो हमारा एसएल इसमें हिट हुआ ही है रहा। इसमें हमने अवरेज भी किया था यहाँ पे। अवरेज करने के बाद से मुझे ये लॉसेस फेस हुए थे। फिर मेरे अवरेज करने के बाद से लॉसेस जो फेस हुए, उसके बाद से मैंने दोबारा एंट्री देखा कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेकआउट किया हुआ है। तो मैंने इसका 50, जब मैंने इसका देखा कि ऊपर कैंडल सस्टेन कर रहा है, तो मैंने एक एंट्री पोजीशन बनाया था यहाँ पे, जो एक मिनिमम 4 से 5 मिनट में मुझे मोमेंटम दे दे। मैंने इसी कैंडल पे मोमेंट 1 2 3 ऐसे कैंडल में मैंने एग्जिट हो गया था। सो इसमें मैंने 50 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया था। तो 50 पॉइंट इसमें बुक किया था, और मैंने इसमें लॉस कितने किया था, मैंने इसमें अवरेज करके 4 लॉट में आए थे, जो मेरा 30 पॉइंट का लॉस हुआ था। आप इसी समथिंग समझ लो, 3 6 120 पॉइंट का मेरा लॉस इसमें। और उसमें 85 पॉइंट का मेरा लॉस हुआ था सेंसेक्स में आज। और निफ्टी में मेरा 40 पॉइंट का सोचिए, एक से मैं बताऊँ इसमें कितना परसेंट लॉस हुआ, एक सेकंड में दिखता हूँ। हाँ, तो निफ्टी में मेरे अवरेजन करने के बाद से 20 पॉइंट का लॉस हुआ था। तो 20 को 80 पॉइंट इसमें लॉस हुआ, 80 पॉइंट निफ्टी में लॉस हुआ मेरा। और 120 पॉइंट बैंक निफ्टी, और सेंसेक्स में मेरा 85 पॉइंट का लॉस हुआ। सो ओवरऑल आज मैं कितने पॉइंट का लॉस में हूँ,
टोटल ओवर 5, 8 to 10, 12, 1, 225 पॉइंट का मैं ओवरऑल लॉस में हूँ। तो आप समझ लो 225 पॉइंट मेरे लिए कोई मेरा एकदम जो एवरेज लॉस होते हैं 8,000 के समथिंग में, वो मेरा यहाँ पे एवरेज लॉस हो चुका था। सो उसके बाद से मैंने मैनेज किया, यहाँ पे 50 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया था। उसके बाद से मार्केट ने फिर कॉन्सोलिडेट करके मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ओवरऑल मैंने जो टारगेट यहाँ पे सेट करा था, टारगेट कितना सेट कर रहा था इसका 50%। आप मेरे लाइव में जुड़े होंगे, तो ऐसा नहीं है कि मैं बस लाइव आता हूँ एजुकेशनल पर्पज से, ना कि मैं कॉल टिप्स कोई प्रोवाइड करता हूँ मार्केट में। तो हमने तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ एग्जिट किया था और मैं टारगेट यहाँ का रख रखा था, पर मार्केट ने थोड़ा रिटेस्टमेंट किया, फिर यहाँ पे पूरा मोमेंटम किया अपर डायरेक्शन में। फिर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, जब कंसोलिडेट कर रहा था तो मैंने यहाँ पे एक सेलिंग का पोजीशन सोचा कि यहाँ से एक सेलिंग आ सकता है, जो सेलिंग आया ओवरऑल, ठीक है। तो हमने एक यहाँ पे क्या रखा था कि मार्केट का मैंने ट्रेड यहाँ तक का सोच रखा था कि सेलिंग यहाँ तक होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखा इसका ब्रेकडाउन नहीं कर पा रहा, फिर मैंने लास्ट में एक ट्रेड पोजीशन बहुत छोटा सा माइनर सा प्रॉफिट यहाँ बनाया था, जो आज मैंने बहुत ज़्यादा रिस्क ले रखा था। तो इसी के अकॉर्डिंग मुझे एक ट्रेड मैंने यहाँ नियर अबाउट बनाया था। सो यहाँ पे मैंने 30 पॉइंट ही बुक कर पाया, कुछ ज़्यादा बुक नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे जैसे यहाँ पे गया ना, तो मैं यहाँ पे इसका हाई ब्रेक करते ही जब देखा यहाँ पे, तो ये कैंडल थोड़ा सा नीचे भी आया था, तो इसी कैंडल में मैं ब्रेक डाउन आउट किया, तो मुझे यहाँ पे 30 पॉइंट का ही प्रॉफिट मिला ओवरऑल इस, और बाकी सब मैंने ये सब छोड़ दिया, क्योंकि उसका समय बहुत कम आजकल वॉच टाइम कर रहा हूँ। सो आज का मेरा जो भी ट्रेड पोजीशन था 225 में से मैंने 50 पॉइंट वहाँ बुक किए थे, 30 पॉइंट यहाँ पे बुक किया था, 80 पॉइंट ओवरऑल मैं यहाँ पे आज का लॉस में 6800 का लॉस में बुक हूँ आज ओवरऑल। तो 6800 मैं आज लॉस में हूँ, जो ओवरऑल मैं एक दिन का मेरा मैक्सिमम लॉस होता है 10,000 का, मैंने उसको मैनेज कैसे भी किया 4,000 तक को कम किया। ओवरऑल अगर ब्रोकरेज देख के रखा जाए तो 72,100 तक का मेरा लॉस है आज। सो थैंक यू सो मच। और सेंसेक्स में मैंने आपको क्या बताऊँ, सेंसेक्स मैंने आपको बता ही दिया था, निफ्टी मैंने आपको बताया नहीं, निफ्टी को भी बता देता हूँ कि निफ्टी में से मैंने इसी पोजीशन पे ट्रेड पोजीशन बनाया था, जो ओवरऑल थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा है, लॉस में कन्वर्ट हो, उसका मैंने कहीं ट्रेड पोजीशन नहीं बनाया था निफ्टी में, क्योंकि मैं अपने फेवरेट इंडेक्स में आपको कभी भी दिखता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि नहीं मैं चलता हूँ अपने फेवरेट इंडेक्स में ट्रेड पोजीशन बनाने। और यूट्यूब पर लाइव आने का मतलब मेरा यही होता है कि आपको अपने ट्रेड पोजीशन में कैसे बनाता हूँ, अपनी साइकोलॉजी, भले मेरे लेवल्स कैसे भी काम करें, पर मेरी साइकोलॉजी कितनी गंदी है आपने देख रखी होगी। मैंने यहाँ पे अगर मेरा लॉस हो जाता है तो मैं दोबारा सोचता हूँ कि मैं उसको मैनेज कैसे किया जाए, तो उसी को मैंने आज किया। तो आज करने का मतलब ये था, मैंने आज बहुत ज़्यादा ओवर लॉस मैंने किया। मुझे ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैंने कितनी बार भी एवरेज किया, तो मिनिमम 10 बार मैं एवरेज करता हूँ ना, तो कभी 3 दिन से 4 दिन ही प्रॉफिट होता है, ओवरऑल 6 दिन का ये लॉस होता है। तो ये 4 दिन प्रॉफिट होता है ना, तो ये 6 दिन का मैनेज कर देता है कभी कभी। ये मैंने वीकली एनालिसिस करके देख रखा है अपना, तो वीकली एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। सो ओवरऑल इसमें आज तो मैंने अपना ट्रेड पोजीशन बता दिया, मैंने कैसे पोजीशन बनाया कैसे नहीं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो, और बाय बाय एवरीवन।